सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सीताराम नाम महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारू का देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान के अंतर्गत वंदना में श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान सारे जड़ चेतन को सिया राम में सब जग जानी करूं प्राण जोर जुपानी, इस चौपाई का भावार्थ आप श्रवण कर रहे थे। अब इसलिए कह रहे हैं कि महाराज मैं सबको जो है इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि मुझे अपने बल बुद्धि का भरोसा नहीं। इसी से मैं सबसे विनती करता हूं। मैं रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहना चाहता हूं, पर मेरे बुद्धि थोड़ी है और राम जी का चरित्र जो है अथाह। कहते हैं निजी बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, अवताते विनय करहु सब पाहि। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, और लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मंगल भवनु अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं महाराज की जो है निज बुद्धि बल, यानी काव्य के तीन कारण है। एक तो शक्ति जिसको कहते देव कृपा, दूसरा है व्युत्पत्ति जो विद्या पढ़ने से आती है, और तीसरा अभ्यास जो स्वयं परिश्रम करने से कुछ दिन में काव्य की जो है शक्ति उत्पन्न कर देता है। यहाँ निज बुद्धि बल से निज अभ्यास बुद्धि सहित विद्या और बल अर्थात शक्ति तीनों का भरोसा नहीं, ये बताया। सबसे विनय करते हैं कि जिसमें वो थोड़ा थोड़ा दें। अगर थोड़ा थोड़ा जो महाराज आशीर्वाद दे देंगे, थोड़ी थोड़ी सी बुद्धि दे दोगे, बल दोगे, अभ्यास का भाव दे दोगे तो बहुत हो जाएगा। क्योंकि महाराज लघुमत मोर मंदह कवि यश प्रार्थी गमिष्याभ्यो महास्यात्। कह रहे हैं कि मंदह कवि यश प्रार्थी गमिष्याम्युपहासिताम्, प्रांशुलभ्ये फले मोहादो बुद्धबाहुरी वामनः मंगल भवन। रघुवंश महासर्ग में कहते हैं कूज द्वार कितक वागदारे वंशेस्मिन पूर्व सूरभि, मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र श्यावस्त में गति। अर्थात मैं मंद हूं और कवियों का सा यश चाहता हूं। इससे मेरी उसी प्रकार हंसी होगी जैसे कोई बौना नाटा पुरुष ऊंचे स्थान पर स्थित पल को जो महाराज हाथ उठा करके मोह बस उसको लेने की इच्छा चाहे तो हंसी पाता है। एक बौना आदमी महाराज बड़े ऊंचे पेड़ पर से फल उतारना चाहे तो कैसे उतार सकता है। यहाँ तो यानी जो है पहले ऋषियों ने इस वंश के वर्णन में कुछ जो है अनेक ग्रंथ रचे हैं राम जी पर, उन्हीं के आधार पर मेरा भी उसमें प्रवेश हो सकता है। जैसे छिदे हुए मड़ियों में सूत्र की गति होती है, जैसे महाराज मणियाँ होती हैं, मड़िए के अंदर जो है तागा जो है बारीक होता है लेकिन उसमें जाता है। अवगाहा सब सेनाया के रघुपत गुण जो है समुद्रवत। कालिदास जी ने भी ऐसा कहा है, क सूर्य प्रभो वंश क्वचाल्य विशत मति,
तितिर्षु दुस्तरम मोहा दुर्ने पास्मी सागरम। अर्थात कहाँ तो सूर्य वंश और कहाँ मेरी अल्प बुद्धि, इस पर भी मैं इसका वर्णन करना चाहता हूँ। यह मेरा कार्य ऐसा है जैसे कोई महाराज मोहवश छोटी डोंगी से दुस्तर सागर पार करना चाहे। एक छोटी सी नौका लेकर के महाराज सागर पार करना चाहे। लघुमत मोर चरित अवगाहा, यह जो उपमेय वाक्य है। मन अतिरंक मनोरथ चाऊ, यह उपमान वाक्य है। जैसे दरिद्र को राज्य का मनोरथ असंभव है। एक दरिद्र चाहे कि हम राज बन जाएं, राज मिल जाए मुझे, राजा बन जाओ, तो मनोरथ असंभव, वैसे ही मुझ अल्प बुद्धि के लिए श्री राम जी का चरित्र वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार दोनों वाक्यों में महाराज बिंब प्रतिबिंब दृष्टांत अलंकार है। कह रहे हैं कि महाराज चही अमी जन जुगन छाछी। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सूझन कहूँ अंग उपाऊ मति मत मन मतिरंक मनोरथ चाऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी और चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। महाराज काव्य में एक अंग यह भी है। महाराज उपाय सूझता नहीं, मन और बुद्धि दरिद्र हैं और मनोरथ राजा है। मन बुद्धि तो महाराज कैसे हैं, कहने के दरिद्र है, न मन भी दरिद्र है, बुद्धि भी दरिद्र है। और मनोरथ जो है महाराज राजा है। बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह इच्छा अभिलाषा बहुत ऊंची और अच्छी। जैसी कहावत है कि मांगे अमृत मिले न छाछ। चाहते तो अमृत है लेकिन छाछ भी नहीं बनती। अमृत की तो चाह है और संसार में कहीं जुड़ता छाछ भी नहीं। सूझने एक अंग, यानी प्रधान रूप से काव्य के अंग है रस, गुण, दोष, रीति और अलंकार। दोष वस्तुतः काव्य का अंग नहीं, परंतु बिना दोष के ज्ञान उत्तम काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। अतएव उसको भी एक अंग कहा गया। कवियों ने इन अंगों को रूपक में कहा है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कौन से महाराज अंग प्रधान है, कौन से गौण है और कौन से त्याज हैं। कह रहे यत् शब्दार्थी बपुरस्ति काव्य पुरुषास्म रसादि स्मितः सौरवादि निभा गुणा सुमित्रा दोषांत कांजवित। यानी छूट ने एको अंग उपाऊ। उपाऊ अर्थात उपाय, कारण कौन कौन से सामग्री हमारे पास होने से हम काव्य कर सकते हैं। उन सामग्री या साधन को उपाय क्या है उसको कारण कहते हैं। काव्य बस में जो यो कहे गए हैं शक्ति, लोकवृत्त, शास्त्र और काव्य आदि अवलेखन से प्राप्त जो हमारा निपुणता, काव्य के द्वारा शिक्षा के साथ अभ्यास, ये तीनों मिलकर के काव्य की व्युत्पत्ति में उत्पत्ति है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद साथ अभ्यास। महाराज कह रहे हैं शक्ति निपुणा लोक शस्त्र काव्यावेक्षणा तो काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुद्भवे। यानी कवित्व के बीज रूप संस्कार को शक्ति कहते हैं, जिसके न होने से कोई काव्य नहीं बना सकता। महाराज यदि कोई बिना उस संस्कार के बनावे तो यह हास्यास्पद होगा। काव्य प्रकाश का मत है कि तीनों शक्ति, निपुणता और अभ्यास मिलकर ही काव्य के हेतु होते हैं, एक स्वतंत्र नहीं। महाराज एकमात्र प्रतिभा है। प्रतिभा का अर्थ यह है कि महाराज काव्य घटना के अनुकूल शब्द और अर्थ की उत्पत्ति। प्रतिभा के हेतु दो बातें हैं, एक तो देवता तथा महापुरुष आदि का प्रसाद जन पुण्य विशेष, दूसरा विलक्षण व्युत्पत्ति और काव्य करने का अभ्यास। महाराज इसके आनंद के काव्यकरण प्रसंग में उनके वाक्य हैं। महाराज काव्य के अंग और उनके साधनों को महाराज कह रहे हैं सूझन एको अंग उपाऊ मन मत रंग मनोरथ चाओ। महाराज इस प्रकार बता रहे हैं कि अंग के अंग प्राप्त है, मानस में अंग और उसके साधन उपाय हैं। महाराज एक भी पक्ष का उपाय किसी तरह की तदबीर, हे मित्र हे अंग में एक भी उपाय नहीं। मनोरथ को राजा कहा क्योंकि रघुनाथ जी के गुणगान का मनोरथ है, और मनमति को रंग कहा क्योंकि वे राम यश में प्रवेश नहीं कर पाती मति। और न एक ही अंग उपाय इसको सूझता कि रघुपत गुण कथन में तो सब कुछ अंग सूझने चाहिए। मन और मति दोनों रंग कहा है,
इसके राजा करने के लिए महाराज आगे तीर्थों में स्नान करावेंगे, मति को मानस में, और महाराज दृष्टि को जो है मानस चक्षु में, और मन को सरयू में स्नान कराया है। महाराज इस प्रकार रघुनाथ जी की चरित्र कहने की योग्यता नहीं है। इससे बारंबार मति की लगता कहते हैं कि अति नीच है, अर्थात विषय में आसक्त है मेरी मति। महाराज हमारी मति जो है विषयों में रहती है, संसार में रहती है। संसार में जो विषय हैं उन्हीं की तरफ हमारी बुद्धि जाती है, हमारा मन जाता है। और महाराज ये कह रहे हैं कि कहमत मूल निरत संसारा क्वचाल विषयामति। तो जब विषयामति होगी तो महाराज इसको नीच बुद्धि कहेंगे। राम यश कथन की रुचि है, इसी से रुचि को ऊंची कहा, अच्छी बात है। और रामचरित कथन रूपी अमृत चाहते हैं और विषय सुख की महाराज छाछ नहीं मिलती। भाव यह है कि जगत के पदार्थ छाछ हैं और छाछी से संसारिक चर्चा, व्यवहार की बातें, प्राकृतिक राजाओं रहीसों के चरित्र गान करना, ये सब ग्रहण है। इन बातों को बोध है ही, इनका भी बोध नहीं, फिर भला अप्राकृतिक और शास्त्रीय बातों को मैं कैसे लिखूंगा। मन को चाहिए कि अपने लक्ष्य में प्रवृत्त हो और बुद्धि उसको विचारे और विचारी हुई वस्तु को ग्रहण करे। सो दोनों मेरे पास नहीं। लेकिन महाराज सज्जन लोग मेरी ढिठाई क्षमा करेंगे, मुझ बालक के वचन व मेरे बाल वचन को मन लगा करके सुनेंगे। जैसे एक बालक जब तोतला बोलने लगता है तो उसके माता पिता प्रसन्न मन से जो उसको सुनते हैं। क्रूर, कुटिल और विचार वाले जो पराये दोषों को भूषण रूप से धारण करते हैं, वे ही हंसेंगे कि बच्चा तुतला रहा है और ये बड़ा खुश हो रहा है। तो कहने लगे, भाई क्षमी है सज्जन मोरी ढिठाई और सुनी है बाल बचन मन लाई। जो मानक कह तो तरी बाता और सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी है कूर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी। मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज सबसे विनती करते हैं, देव धनुज नर नाग मुन। महाराज कह रहे हैं कि ये सबकी प्रार्थना करते हुए जब यह कहा कि सब मिल करो छाड़ छल जो हो, अब उनकी ओर से संभव है कि यह कहा जाए कि तुम कथा तो सज्जनों के लिए कहना चाहते हो, साधु समाज भनित सम्मानों वाली कथा सुनना चाहते तो कृपा भी उन्हीं से चाहो। इस बात का उत्तर गोसाई जी यहाँ दे रहे हैं कि सज्जन तो कृपा करेगी ही, यह तो उनका स्वभाव है। परंतु आप भी कृपया यह आशीर्वाद दें कि भरत जी ने जैसा ही वशिष्ठ जी से कहा था कि हे महाराज, मैं तो महाराज जन्म से ही अपराधी हूँ। यद्यपि मैं भले अपराधी भई मोहि कारणु सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी और क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव और कृपा स्नेह सदन रघुराव। महाराज भगवान तो कृपालु हैं, आप लोग हमें आज्ञा दीजिए सुबानी होकर के। जो महाराज सुनकर के अगर मेरी विनय आप लोग सुने, आप भी भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी विनती को सुन लें और राम जी वापस आ जाए। यद्यपि मेरा जन्म जो है महाराज कुमाता से पैदा हुआ है, यद्यपि जन्म कुमातु से मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन मो जानिन त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस। भाव यह है कि मुझे सज्जनों की ओर से पूरा भरोसा है। आप सब हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो है महाराज स्वामी माताएं हैं, आप सब कृपा करें। यहाँ प्रश्नोपा उत्तर है, सुना ही इस बाल बचन मन लाई। यहाँ महाराज बाल बचन कह करके तोतर बाता कहा, इस प्रकार दोनों को पर्याय शब्द जनाया।
कि तोतरी अर्थात टूटी फूटी, अस्पष्ट और अशुद्ध, जिसमें अक्षर का भी जो है स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। भाव यह कि जैसे बालक को लड्डू की चाह हुई तो अड्डू अड्डू कहने लग जाता है। माता पिता इस तोतले बचनों को सुनकर के प्रसन्न होते, समझ तो जाते हैं क्या मांग रहा है, उसका आशय ध्यान देकर के सुनकर के समझ लेते हैं और उसे लड्डू दे देते हैं। यह भदेश वाणी भनित भदेश है। मन को लगा करके सुनना और प्रसन्न होना, लड्डू का देना, ये महाराज जो है माता पिता करते हैं। जैसे भगवान श्री राम कोल भीलों के वचन सुन करके, और वेदों का वचन जो महाराज जो अगम है, वेद भी जो उनसे बात नहीं कर सकते, तो वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, बचन की रातन के सुनतो जिम पितु बालक बहन। महाराज कोल भीलों की बात जैसे अपना पिता बोलता है, बच्चे बोलते हैं, माता पिता सुनते हैं, वैसे ही जगत मात के प्राणियों के महाराज भगवान श्री राम जो है सुन रहे हैं। कहते जगत मात के प्राणियों को सीताराम समान जान करके प्रणाम किया, इसलिए सब तुलसीदास जी के माता पिता हुए। इसलिए बालक की अटपटी बात सुनकर के सब प्रसन्न हो गए। ये ग्रंथकार की आशा ठीक है, इसमें भी जो पुत्र पुत्रादिनी सर्पिणी ऐसे अपने पुत्रों को ही खाने वाले हैं, उन कूर कटिल कुविचारियों का तो हंसना ठीक ही है। यहां कह रहे हैं हंसे कूर कुटिल कुविचारी जे प्रदूषण भूषणधारी, यानी हंसने वाले चार प्रकार के गिनाए हैं, आगे दोहे में बताएंगे। महाराज चारों का विवरण अगले दोहे में मिलेगा। इस कथन में संदेह यह हुआ कि हंसेंगे उनकी कविता अवश्य उत्तम होती होगी, तो महाराज अच्छा होगा तो हंसता आदमी, नहीं तो रोता है। उस पर आगे कहते हैं कि यह बात नहीं, निज कवित। महाराज भाव यह है कि अपने में कोई गुण नहीं है जिससे भूषित होते, इसलिए हमारे दोषों को ढूंढ करके दिखाना, यही धारणा ग्रहण किया है जिसने, वही महाराज हंसेगा। दूसरों का खंडन करना, उन पर कटाक्ष करना, यही उनका भूषण है महाराज। इसलिए वैसे लोग तो निंदा करेंगे, इसी को उन्होंने महाराज पहन रखा है। आज भी न जाने कितने स्वयं तो इतनी समझ नहीं रखते, गोस्वामी जी के गुण भावों को, उनके उद्देश्य को समझे, उल्टे पलटे कटाक्ष करते हैं, जिससे वे भी अच्छे जो है साहित्य आलोचक समझे जाते हैं। तात्पर्य एक कुब्जारी शब्द का क्रूर से स्वभाव है, कुटिल से बुद्धि निकृष्ट बताई गई, कुविचारी से विचार खोटे बताए गए। तम संत श्रोतुमर्हन्ति सद भक्ति हेतुवः हेम न संलक्षण ते यज्ञो विशुद्धि श्यामिका पिवा। देखिए रघुवंश महाकाव्य का जो है महाराज श्लोक है। कह रहे महाराज जो है अर्थात गुण दोष को जानने वाले महात्मा लोग इस प्रबंध को सोता होने योग्य हैं। जैसे सोना दागी यानी खोटा है या शुद्ध है, खरा है, या अग्नि में परीक्षा से जाना जाता है। रघुवंश मक्खियां घाव की इच्छा करती महाराज, दुर्जन दोष खोज पाने पर महाराज इच्छा करते। भौरे फूल को और साधु गुण को ढूंढने की इच्छा करते हैं। गुणगण युक्त महाराज काव्य में दुष्ट दोष ही देखता है महाराज। अच्छे अच्छे काव्यों में जो दुष्ट लोग हैं वो उसमें कोई कमी निकालते हैं। यानी इस प्रकार से मणिखचित भूमि में भी चूंटी छेद ही ढूंढती है। अगर मणियाँ भरी हुई हैं तो उसमें भी जो है महाराज चीटी क्या कहती, कोई बिल मिल जाए उसमें हम चले जाएं। महाराज जो है इसी प्रकार सुत्तर रामचरित में कहा है कि महाराज जो है यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधित्ते दुर्जनो जन, अर्थात स्त्रियों की स्वाधुता के विषय में जैसे लोग प्रायः दुर्जन ही होते हैं, उसी तरह वाणी रूपी कविता के सभी साधुत्व के विषय में लोगों की दोष दृष्टि रहती। पर दूषण भूषणधारी महाराज, दूसरे को दोष निकालना उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसकी कविता में ये दोष है, इसने ये ऐसा बोल दिया, यहाँ गलत बोल दिया। पूरी कथा सुनने के बाद महाराज जो अच्छी है सुनी उसको नहीं बोले, जो खराब सुनाया गया है उसी को ध्यान में रखते हैं और वही लोगों को बताया भाई ऐसा सुनाया था, ऐसा सुनाया। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया वैसे तो अपना कविता सबको अच्छा लगता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। हर एक वक्ता अपने आप को समझता मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बोला सुनाता हूँ। हर गाने वाला सोचता कि मेरे से अच्छा कोई नहीं सुनाता है। तो महाराज चाहे वो गाना अच्छा हो चाहे खराब हो, कथा अच्छी सुना रहा हो चाहे खराब सुना रहा हो, लेकिन वो तो यही कहता कि हम सबसे अच्छा सुनाते हैं।
इसलिए महाराज जो है आगे बताएंगे कि निज कवित कह लागननी का। ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को, संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को